शास्त्रों में जो विधि लिखी है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कमलदास। तो आज हम सतलोक आश्रम श्री मुंडका धाम में आए हुए हैं दिल्ली में। तो यहाँ पर हमने एक वीडियो में देखा था कि बताया गया था श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी की मतलब जन्म और मृत्यु होती है। तो इसका क्या प्रमाण आपके पास में? इसका प्रमाण देखो, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ भक्ति करवाते हैं और उन्होंने प्रमाण दिखाया है कि तीनों देवता नाशवान है और जो इनकी भक्ति करेगा उनकी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। आइए प्रमाण दिखाते हैं आपको श्रीमद देवी भागवत में। तो हमें आज तक यही कहा गया कि इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, यही मतलब ये अविनाशी इनका जीवन मरण नहीं होता। नहीं, जो भी हम सुनते आए हैं, जो भी धर्मगुरु से हम सुनते आए हैं, हम लोक वेद सुनते आए हैं, दंत कथा सुनते आए हैं, लेकिन हमने प्रमाण नहीं देखा था। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ दिखाया कि तीनों देवता नाशवान है। तो कौन सी बुक आपके पास में जिसमें ये प्रमाण है? ये देखिए आप, श्रीमद भागवत है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये आप कहीं से भी दे सकते हैं और इसका जो है आप पृष्ठ देख सकते हैं कहाँ से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अच्छा, इसमें आएंगे आप 130 स्कंद में पृष्ठ नंबर 138 पे। ये देखिए आप, श्रीमद देवी भागवत तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 138। अच्छा, इसमें श्री ब्रह्मा जी से आगे चलते हैं, एक पेज आगे। इसमें विष्णु जी क्या कहते हैं? भगवान विष्णु बोले, ये विष्णु जी का प्रकरण चलता हुआ आ रहा है। अच्छा। फिर आगे अंत में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी कि जन्म और तिरोभाव यानी कि मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इससे क्लियर होता है कि इनका भी जन्म मृत्यु हुआ करता है। तो इनके माता पिता कौन है? इनकी माता तो इन्होंने क्लियर कर दिया विष्णु जी ने कि हमारी माता आप हो। आगे देखिए, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। यह निश्चित है कि बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि और शक्तिशाली जानने की शक्ति तुम ही हो। कीर्ति क्रांति हो तुम ही नाम से है। आगे ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं देखिए। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु स्तुति करते हुए चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाली यानी पैदा होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतानी हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। यानी कि उत्पन्न करने वाली कौन होती है? माता होती है। तो ये क्लियर हो गया, श्री ब्रह्मा विष्णु शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारे को पैदा करने वाली आप ही हो, तो आप हमारी माता हो। तो इसमें ये कहाँ लिखा हुआ कि हमारी जन्म मृत्यु भी होती है? तो ये जो दिखाया गया है ये जन्म मृत्यु का ही होता है। जैसे आविर्भाव का मतलब होता है जन्म, तिरोभाव का मतलब होता है मृत्यु। और भी प्रमाण आपको दिखाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की बुक है, अगर हम बाहर से मैच करें तो सेम मिलेगी? बिल्कुल जी, ये संत रामपाल लिखी हुई है। ये बिल्कुल ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई पुस्तकें नहीं है। श्रीमद देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है। 1133 का कोड है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो आपको प्रमाण सेम मिलेगा। इसमें आप दूसरे स्कंद में दिखाते हैं, अब देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड में। इसमें भी आपको दिखाएंगे तीनों देवता नष्ट हो जाते हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण हैं, वे भी अपनी आयु परिणाम काल तक ही जीवित रहते हैं, अर्थात इनका भी जन्म मृत्यु होता है। हे राजन, अंत काल में आ जाने पर स्थावर जन्मांतर यह जगत भी विनष्ट हो जाता है, इसलिए इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भोपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनिष्ट यानी कि समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये देवी जी ने क्लियर कर दिया है। अच्छा, जिस तरह से हमें ये धर्मगुरु ये कहते हैं कि आप ओम का मंत्र जाप करो, आपकी जन्म मन की जो है ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी, तो उसमें कितनी क्या वो है सच्चाई है? देखो जी, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता में से प्रमाणित दिखाया है कि ओम मंत्र के जाप से भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। अच्छा, हमारे को पहले धर्मगुरु ने बताया गया था। अच्छा, ये बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी मतलब जीवन मरण की उसमें है। हाँ जी। तो ये बाहर क्यों नहीं निकलते इससे?
ये इनका मोक्ष क्यों नहीं होता अगर ये पूर्ण भगवान है तो? इनका मोक्ष इसलिए नहीं हो पाता जब तक इनको सच्चा सदगुरु, सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा, जब तक इनकी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। क्योंकि क्या इनसे ऊपर भी कोई भगवान है? बिल्कुल जी, इनसे ऊपर भी कोई प्रमाण है, वो है कबीर साहब, जो वेदों में प्रमाण करा गया है। वो परमात्मा कबीर देव है जो अपने साधक की जन्म मृत्यु को खत्म कर देता है। वो तो एक आम संत थे। आम संत जो हमारे धर्म गुरुओं ने पहले बताया गया था, हमने भी पढ़ा था, वो आम संत थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों वेदों में से श्रीमद सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन चारों वेदों, हिंदू धर्म के चारों वेदों में से प्रमाणित करके दिखाया वो परमात्मा कबीर देव है। वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वह कभी जन्म मृत्यु के अंदर नहीं आता। अच्छा, पहले जो आपने दिखाना चाहते थे उस बुक में, ये क्या था? ये दिखाया जी, इसमें भी देवी जी कहती हैं कि अपनी आयु अंत आने पर भी, अंत काल आने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता भी विनिष्ट हो जाते हैं, यानी कि वो भी समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, इसमें प्रमाण क्या है कि कबीर साहब भी मतलब पूर्ण भगवान है? कबीर साहब भी प्रमाण है, वो आपको वेदों में से दिखाएंगे। और गीता ज्ञानदाता भी यही कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा, परमाक्षर ब्रह्म है। उसकी भक्ति करने से अर्जुन तेरी जन्म मृत्यु हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, तो सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो प्रमाण दिखाओ भाई, क्या प्रमाण है कि कबीर? बिल्कुल जी, वो भी प्रमाण दिखाएंगे आपको। आज देख लो विपदा की घड़ी में पूरे हरियाणा में। तो ये कौन सी बुक है भगत जी? ये ऋग्वेद है जी, चारों वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसका अनुवाद करता है महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा कृत किया गया। इधर सीधा करके दिखाओ एक बार, ये देखिए, ऋग्वेद, महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रकाशन। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से बना हुआ, छपा हुआ। प्रमाण दिखाओ भगत। तो ये इसमें आपको प्रमाण दिखाएंगे, उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। ये देखिए, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। पेज नंबर दिखाओ, मैं पेज नंबर। ये देखिए बाबा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 10। अच्छा, अब हम, परमात्मा ने हमारे को पढ़ा लिखा भी बनाया है, एजुकेटेड समाज है, खुद ही पढ़ सकता है कि ये परमात्मा देखो क्या है। ये परमात्मा अब कबीर देव, यहाँ कबीर देव लिखा गया है जो यहाँ बताया गया है। यहाँ कबीर को मेघावी कर दिएगा, यहाँ संस्कृत में टोटली अनुवाद बिल्कुल राइट है। वह परमात्मा कबीर देव है, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। विद्वानों के तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, यानी कि तत्व ज्ञान को वह परमात्मा खुद ही अपने मुख कमल से बताता है। अच्छा। सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, यानी कि ज्ञान चर्चा में वो सबको निरुत्तर करता है। वह परमात्मा कबीर देव है। अच्छा, ऐसे ही बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि वह परमात्मा कबीर देव है जो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, जो साधना करने वाले साधक के पाप कर्म को भी खत्म कर सकता है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सत्य।